हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। आप लोगों को आज जो जानकारी मिल रही है वो आपका डिग्री कॉलेज स्पेशली यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और आपका उसके बाद पीजीटी और टीजीटी, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, पूरी जानकारी डिटेल में। पहला आपको बताते हैं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर, ये उच्चतर शिक्षा आयोग से जो प्राचार्य का इंटरव्यू रुका हुआ था, जो अगस्त में भी हाल में ही कंप्लीट हुआ है, उसका रिजल्ट घोषित हुआ है। और उसमें जो लोग देखिए जो टॉप में हैं, डॉक्टर अनुराग शुक्ला जी हैं, डॉक्टर विजय श्रीवास्तव जी हैं, ये सब जो है टॉपर में से हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ये पहले रुक गया था एग्ज़ाम, बाद में इसका इंटरव्यू रुका हुआ था, इंटरव्यू इसका बाद में कराया गया है। और इसके अलावा यूजीसी नेट के लिए जो आपका परीक्षा होना है वो आपका 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होगा। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम एनटीए में अप्लाई किए थे, वेट कर रहे थे एग्ज़ाम का, तो आपको बताए भी थे कि अक्टूबर में होगा। और उच्चतर शिक्षा आयोग का जो एग्ज़ाम था वो आपको पहले बता दिए थे 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगा वैकेंसी का, और वो चलेगा आपका 12 जो है दिसंबर तक चलेगा। ये आपको 5 चरणों में वो एग्ज़ाम होगा, वो बताए थे। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम आपका 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच में होगा। हाँ, और अगला जो यूजीसी नेट का जो आवेदन है प्रक्रिया, वो भी स्टार्ट हो गया है। आप उसको चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका उड़ीसा जो है उच्च शिक्षा विभाग से, यानी कि वहाँ का जो लोक सेवा आयोग है उड़ीसा का, वहाँ से भी वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसमें मैट्रिक लेवल का वेतन दिया जाएगा और उसमें भत्ता भी, अन्न भत्ता भी दिया जाएगा। और उसका आवेदन भी आप जो है सितंबर तक कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और है जो आई है नई बात, कि यूजीसी नेट में जो जेआरएफ का एज था जनरल के लिए, अब वो उसको बढ़ा करके 31 कर दिया गया है। इसी प्रकार से अन्य जगह भी जो है जो छूट थोड़े बहुत 1-2 साल का सबको मिल गया है, और 31 ईयर्स कर दिया गया है जेआरएफ के लिए। जेआरएफ समझते हैं आप लोग, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, और उसमें पीएचडी भी करा दी जाती है, तो वही चीज़ है आपके साथ। और ये आपके सामने डिग्री कॉलेज का और उच्चतर शिक्षा आयोग का, ये सब का था डिटेल। और नेक्स्ट चीज़ जो आपके सामने है वो है पीजीटी टीजीटी का। पीजीटी आर्ट का रिजल्ट, पीजीटी सिविक्स का रिजल्ट, बालिका का, ये रिजल्ट आपका जो पेंडिंग था वो रिजल्ट आपका इसी 3-4 दिन के अंदर हो सकता आ जाए। और उसमें जो नई चीज़ें आई हैं, ये सुनने को आई हैं कि जो बायोलॉजी का इंटरव्यू है वो बहुत जल्दी कराने वाले हैं लोग। बायोलॉजी का जो 2016 का हुआ है उसका रिजल्ट घोषित करने वाले हैं, बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। और एक चीज़ और, जो अभी 2021 की वैकेंसी का एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी का, जिसका आंसर की अभी जारी किया गया है, और आंसर की आपत्ति मांगी गई है, वो मांगी गई थी आपका 13 तक, यानी कि आज तक डेट तक। उसके बाद संशोधित आंसर की जारी की जाएगी, और उसके बाद रिजल्ट आपका जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन के अंदर जो है 20 से 25 दिन के अंदर निकालने का प्रोग्राम तैयारी किया जा रहा है। यानी कि 20-25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट भी जल्दी दिया जाएगा। जो मैटर बोर्ड और कोर्ट में है उसमें आपको बता दें, आज एक मैटर आपको जो 25% को लेकर के इंग्लिश में 2016 वैकेंसी का लेकर के लोगों ने वेटिंग लिस्ट के लिए जो लिस्ट दाखिल की थी, आज उसकी भी हियरिंग है। उसका डिटेल आपको अभी शाम तक मिल जाएगा, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देते रहेंगे। और ये थी, और भी कुछ ऐसे मैटर हैं जो पेंडिंग अभी चल रहे हैं, वो बोर्ड में भी हैं और कोर्ट में भी हैं। जैसे 2011 का प्राचार्य वाला है, प्रधानाचार्य वाला मैटर, अभी वो 2-3 संभाग का था, डिवीज़न का, कमिश्नरी का रुका हुआ है। 2013 का ओसेस पैनल का मैटर था, वो अभी रुका हुआ है। और ऐसे ही कुछ अभी मैटर हैं जो मैथ्स को लेकर के लोग पूछ रहे हैं कि क्या वेटिंग लिस्ट होगी। बिल्कुल होगी, वेटिंग जिस जगह सब वैकेंट हो गई है तो होगा ही। इंग्लिश में, संस्कृत में, हिंदी में, मैथ्स में, होम साइंस में, एग्रीकल्चर में, यहाँ तक कि ऐसे से कई सब्जेक्ट हैं जिसमें जो है सीट वैकेंट रह गई 2016 वैकेंसी की। 2013 वाला ओसेस पैनल भी अभी बाकी है, वो अभी भी मैटर उसमें भी पेंडिंग कुछ चल रहे हैं, अभी भी है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। और तदर्थ शिक्षकों को भाई देखिए एक चीज़ बताएं, उन लोगों को जो वेटेज देने की बात की गई है 30 मार्क्स देने को है। इंग्लिश में लोग कह रहे हैं कट ऑफ की स्थिति, तो कट ऑफ की स्थिति आपको पूरा सर्वे कंप्लीट करने के बाद ही बता पाएंगे, उसमें संशोधित आंसर की आ जाए।
देखते हैं उसमें कितने क्वेश्चन को वो चेंज करते हैं, कितने का ऑप्शन चेंज होता है, या कितने को जो है वो क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं, एफ कर देते हैं। और ये भी देखना कि कितने क्वेश्चन पर लोग ऑब्जेक्शन किए हैं, कितने को वो ऑब्जेक्शन को एंटरटेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और आपके सामने उसके बाद ही आंकड़ा आ पाएगा। ये ध्यान रहे कि तदर्थ शिक्षकों को जो 30 मार्क्स वेटेज मिल रहा है, आप इसको समझिए कि ऐसे अगर संख्या तदर्थ शिक्षकों की मान लीजिए ज़्यादा नहीं है, केवल 100-200 ही लोग ऐसे होंगे जो क्वालिफाई किए हैं, या 60-70 मार्क्स भी अगर वो पा गए हैं तो 30 पाए हैं तो उनका तो 100 पहुँच गया ना। ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। वो उनका तो 100, अगर वो मान लीजिए 60 पाए हैं तो भी तो उनका 90 पहुँच गया, 70 पा गए हैं तो 100 पहुँच गए वो। तो ये भी तो बात है। मान लीजिए संख्या उनकी ज़्यादा नहीं होगी, कम ही होगी, लेकिन 100 या 200 कुछ भी होगी तो उतना तो आप पहुँच ही जाएंगे। और एससी और जो कैंडिडेट हैं, ओबीसी के हैं या जनरल के हैं, जिन लोगों ने फ्रेश कैंडिडेट्स जो हैं, जो अपनी मेहनत परिश्रम से मोर देन 70 या मोर देन 75 या 80 किए हैं, वो लोग जो हैं उन लोगों से ही तो लड़ाई है फ्रेश, क्योंकि फ्रेश कैंडिडेट इतना ही कर पाए हैं। मैक्सिमम कितना कर पाए हैं? 100 से अबव करने वालों की संख्या कम है, ये सब लोगों को पता है कि 100 से ज़्यादा कर पाए हैं। ऐसा नहीं है कि संख्या नहीं है। हमको 11 जनपद का जो अभी तक रिकॉर्ड जानकारी मिली है, उसमें 11 जनपद में 11 जनपद में 100 से अबव मिले हैं। वो स्पेशली जनरल के भी मिल गए हैं और कुछ ओबीसी के भी मिल गए हैं। 100 से अबव भी हैं वो, 100 और 110 के बीच में है, वो अच्छी संख्या है। तो ऐसा नहीं है, लोग हैं 100 से अबव भी हैं, 105 से भी, और 100 के बीच में, 100 और 105 के बीच में भी हैं, 95 और 100 के बीच में भी संख्या अच्छी खासी दिख रही है। कम से कम मान के चलिए कि 20 से 22% संख्या दिख रही है उसमें। और 90 से 95 के बीच में भी कम से कम कुछ नहीं तो ये 40 से 44% की संख्या दिख रही है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने है। और ऐसे ही 85 और पूरा डिटेल बनेगा, जो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा तब आपके सामने आ जाएगा, मेरिट सहित जाएगा। मेरिट बता देंगे कि 500 का मार्क्स का पेपर हुआ है, इतना क्वेश्चन इस बार इतना था, इतना एफ निकाला गया, या इतना का जो है ये आंसर है, और इतने मार्क्स जो है कैटेगरी में कितना आएगा, मेल में कितना आएगा, फीमेल में कितना आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, कितना पीएच का जाएगा, सब बता देंगे आपको। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, कम से कम कुछ नहीं तो 4-5 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्क ज़्यादा रहता है इसमें। और इतना हड़बड़ी में अचानक किसी प्रकार का दे देना, ये एक तरह से हड़बड़ी ही होती है, जल्दबाजी होती है। उससे क्या होता है, अभ्यर्थी परेशान भी होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके सामने वो चीज़ चला जाए जो चीज़ एकदम क्लियर है, एकदम डिक्टो है, हाँ ये होना ही है, अब इसमें कहीं बट नहीं है। आधा एक नंबर इधर उधर हो गया तो बात अलग है, नहीं तो फिर वही का वही आ जाएगा आपके सामने। तो ये था आपके सामने, और जो भी आगे जानकारी होगी आपको हम जो बताते रहेंगे। तो यही कहेंगे कि आप लोग अपना वर्क इधर तो आपका एग्ज़ाम भी 17-18 को है भी, आपका पीजीटी वाला भी आप लोग उसी तरीके कर रहे होंगे। और सितंबर 19 में आपका जेएलसी लेक्चरर का भी एग्ज़ाम है, उसका भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जूनियर एडेट का भी परीक्षा जो है जल्दी ही कराने की योजना बन रही है। उम्मीद है कि वो अक्टूबर तक शायद एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सामने आज के लिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।